नाउ इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर मिसलिनियस एक्सरसाइज। देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, अगर ये एक ऐसी इस चैप्टर की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है और जो आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज जो आपने की है लाइक 10.1, 10.2, 10.3, उसमें क्या था, आपने टेबल को समझा, सीधा कंसेप्ट लगाया और आपके आंसर सभी में एक फ्लो के साथ ही किए क्वेश्चन आपने। इसमें जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है और मिसलिनियस में क्वेश्चन है उसमें बहुत डिफरेंस है। अभी आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि आसपास का कनेक्शन भी नहीं दिखाई देगा आपको, लेवल काफी अप हो जाता है यहाँ पर मिसलिनियस का आके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर डायमीटर। देखो जो एक पैराबोला होता है, जैसे आपके घर में जो हमारे घर में डिश लगी होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसकी शेप कैसी होती है, वो पैराबोला शेप में होती है। कैसे होती है? पैराबोला शेप में, ठीक है। तो वो जो डिश होती है उसमें, जैसे कि कोई भी डिश होती है उसमें क्या होता है कि जो भी सिग्नल आते हैं, जो भी सिग्नल उस डिश में, अब डिश का जितना भी सरफेस होता है, मान लो ये पूरी डिश है, इसमें किसी भी पार्ट में सिग्नल आएगा सैटेलाइट से, तो उसमें जो सेंटर में एक रिफ्लेक्टर होगा, सेंटर में क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है। ये रिफ्लेक्टर क्या काम करता है, ये रिफ्लेक्टर क्या काम करता है कि जो भी सिग्नल, जैसे पूरा सरफेस किसका है, डिश का है, तो जो भी सिग्नल कहीं भी आएगा ये इसको क्या करेगा, कैच कर लेगा। सैटेलाइट से जो भी सिग्नल आएगा, ये पूरा सरफेस किसका है, डिश का है, किसी भी जगह पर सिग्नल जब आएगा, किसी भी जगह पे जैसे सिग्नल वो आएगा तो पूरे सरफेस जो डिश का सरफेस है, उस सरफेस से उस सिग्नल को वो क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, यानी कि ये रिसीवर का काम करता है। तभी इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर। ये जो रिफ्लेक्टर होता है ये क्या होता है पैराबोला में, ये जो रिफ्लेक्टर जो नाम दिया जा रहा है इसका क्या काम होता है कि ये जो सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल है उनको क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। अब देखो, अब डे टू डे लाइफ में इसका क्या यूज होता है, जो ये रिफ्लेक्टर होता है आपका, इसकी जो पोजीशन होती है उस डिश में देखना कभी भी सेंटर में होता है वो रिफ्लेक्टर। तो इस रिफ्लेक्टर का, ये रिफ्लेक्टर की जो पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस शेप, ये होती है फोकस में, यानी कि ये उस डिश का जो पैराबोलिक शेप की वो डिश होती है, ये उसके फोकस पॉइंट पर होता है लगा हुआ। अब मान लो कि ये आपका खराब हो जाता है और आप डिश को पूरी चेंज नहीं करना चाहते, आपको मैथमेटिकल नॉलेज है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उस डिश का फोकस पॉइंट लोकेट करना है, रिफ्लेक्टर नया लेके आकर वहां पे उसको फिक्स करना है, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो डे टू डे लाइफ में इसका इस तरह से काम होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन देखो क्या है आपका, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो ये मैं एक पैराबोला बना रहा हूं, ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो कहां पर होता है, ओरिजिन पर होता है। तो ये इस तरह से आपने बना दिया 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब जो इसकी टोटल विड्थ है, जो इसकी ये टोटल विड्थ है वो कितनी है, वो 20 है। और हमने क्या कहा था, अब ये जो है इसकी सिमेट्री वाई एक्सिस पर है। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, 20 टोटल है, सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर, तो 10 इधर होगा, 10 आपका इस साइड होगा, और 10 सेंटीमीटर ये आपका इस साइड होगा, 10 सेंटीमीटर ये आपका इस साइड होगा। ये मानते हो, 10 सेंटीमीटर इधर होगा, 10 सेंटीमीटर इधर होगा, ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है एंड 5 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, यहां से लेके एक्स एक्सिस पर जो इसकी हाइट है वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर। वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे यहां भी जो ये हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द फोकस। फाइंड द फोकस, पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकली जो डिश होती है वो आपकी अपवर्ड पैराबोला शेप पे होती है, ऐसे ऊपर की तरफ होती है ना, और ऐसे ऊपर सर्कल बनता है, नीचे से वो ऐसी शेप होती है उसकी। तो इसलिए मैंने इसको अपवर्ड पैराबोला बनाया। आप किसी भी तरह से बनाओगे, कोई भी पैराबोला यहाँ पर बनाओगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ। तो प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है उसके हिसाब से मैंने इसको आपके लिए समझना ईजी हो जाए, इसलिए मैंने अपवर्ड पैराबोला की शेप बनाई। दूसरे शेप का भी यूज़ करोगे आप, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स, ओरिजिन से हमेशा ये जो एक्सिस पर जो डिस्टेंस होता है ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ओरिजिन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है मानते हो वो 10 है, तो एक्स तो इसका क्या हो गया 10, और वाई क्या हो गया 5। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इसका एक्स भी क्या होगा कोऑर्डिनेट्स में -10, लेकिन वाई क्या होगा 5। वाई क्या होगा 5, ये मानते हो, ठीक है। हमें फोकस निकालना है। फोकस जो होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पैराबोला में, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई एक्सिस पर होगा ना फोकस। अपवर्ड पैराबोला बनाया तो 0, a होगा नहीं होगा,
0, आपको ये एक ही वैल्यू निकालनी, इससे आपका फोकस आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगी? है इसकी सिमेट्री किस पर है? वाई पर है। देखो सिंपल सी बात है, हमारी 4 इक्वेशन होती है। जैसे फर्स्ट अगर मैं इसकी बात करता हूँ अपवर्ड की, तो क्या होगी? x² इक्वल टू 4ay। डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो क्या होगी? x² इक्वल टू -4ay। राइटवर्ड पैराबोला में क्या होता है? y² इक्वल टू 4ax। लेफ्टवर्ड पैराबोला में क्या होता है? y² इक्वल टू -4a। अब ध्यान से देखना, जिस पर सिमेट्री होती है उस एक्सिस की डिग्री 1 होती है। जिस पर सिमेट्री होती है उस एक्सिस की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो सिमेट्री यहां पर y एक्सिस है, तो y की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। तो इसका मतलब ये क्या होगा? x² इक्वल टू 4ay। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1। अब क्या मैं बोल सकता हूं ये जो इक्वेशन 1 है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। नाउ इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है? 10,5 ले लेते हैं, 10,5। तो x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह क्या आ जाएगा? 10। x की जगह क्या आ जाएगा? 10, 4a, और y की जगह क्या आ जाएगा? 5। y की जगह क्या आ जाएगा? 5। तो कैन आई से दैट 4a इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4a, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ये मल्टीप्लाई, ये 5 इंटू 4a इक्वल टू 100 हो गया। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/5, जिसको आप क्या लिखोगे? 20। तो a क्या हो जाएगा? 20/4। तो a आपका 5 आ गया। तो कैन आई से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड या फिर देयरफॉर फोकस, देयरफॉर फोकस हैविंग कोऑर्डिनेट्स a, 0 इज इक्वल टू f क्या हो जाएगा? 5, 0। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। रिफ्लेक्टर समझ में आ गया क्या होता है? सैटेलाइट जो आपकी डिश होती है उसमें जो पैराबोलिक डिश शेप में होती है वो, उसमें सेंटर में जो होता है वो एक रिसीवर होता है, वही रिफ्लेक्टर होता है आपका। उसका क्या काम होता है? सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं वो पूरे डिश के सरफेस एरिया में कहीं पे भी वो सिग्नल गिरेगा, वो वहाँ से उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा, यानी कि वो रिसीव करता है सिग्नल को। और उसकी पोजीशन जो होती है उसकी कहाँ पर होती है? फोकस पर होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स वर्टिकल एक्सिस। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। हाउ वाइड इज इट इन 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। देखो इसको ऐसे समझो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो। मान लो कि हमारा गेट है वो किस शेप में है? पैराबोलिक शेप में। किस शेप में है? पैराबोलिक शेप में, ठीक है। इसके जो टॉप पॉइंट है, यानी कि जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये होगा ना इसका टॉप पॉइंट, इसके हिसाब से ये ओरिजिन पर होगा वर्टेक्स, तो ये हो गया। यहां से 2 मीटर नीचे, कितने मीटर नीचे? 2 मीटर नीचे मान लो मैं यहां हूं इस पॉइंट पर, मुझे एक रोड लगानी है। क्या लगानी है? रोड। अब मुझे ये फाइंड करना कि ये जो रोड होगी इसकी विड्थ कितनी होगी। समझ पा रहे हो इस चीज को? अब इस चीज को क्वेश्चन से रिलेट करो। कहता है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल जो है वर्टेक्स इसका कहां पर होता है? ओरिजिन पर होगा। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। तो देखो यहां पे मैं एक्सिस बना रहा हूं आपका, ये आपका हो गया एक्सिस। तो यहां से मैंने ये बना दिया पैराबोला। ये क्या बना दिया? पैराबोला। ये क्या हो गया? पैराबोला हो गया, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है? आर्क इज 10 मीटर हाई। 10 मीटर हाई का मतलब आप मानते हो कि ये जो पॉइंट है यहां से जो इसकी ये हाइट होगी कितनी होगी? 10 मीटर। और यहां से भी इस पॉइंट से इसकी जो ये हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। ये बात समझ में आ रही है? आर्क इज 10 मीटर हाई, यानी कि ये टोटल जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर है। फिर आपको ये कहा जा रहा है एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। बेस यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 5 मीटर। अब कोई बताएगा अगर ये पूरा 5 है तो ये कितना होना चाहिए? 5/2। उसका हाफ कितना होगा? 5/2। तो इसको मैंने ले लिया 5/2 मीटर, और ये भी कितना हो गया? 5/2 मीटर। कितनी बात समझ में आ रही है? 5/2 मीटर। इसके बाद फिर आपको कहा जा रहा है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये वर्टेक्स होता है पैराबोला का ओरिजिन पर, इससे 2 मीटर आप नीचे आ जाओ। 2 मीटर, तो मैं ये 2 मीटर नीचे आ गया।
2 मीटर नीचे के आने के बाद ये कितना विड्थ, इसकी विड्थ कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। ये तो मान लेते हैं जो इसकी विड्थ होगी टोटल, इसको मैं ले लेता हूँ b। बेस की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, b मीटर होगी। कितनी होगी, b मीटर। अब क्या आप एग्री करते हो, अगर ये पूरा b है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, b/2 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, एग्जैक्ट सिमेट्री में ये b/2 मीटर ही होगा। कितना होगा, b/2 मीटर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, b/2 मीटर होगा। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसका जो x है वो नेगेटिव x एक्सिस पर है, तो x तो हो जाएगा -5/2। y जो है वो भी नेगेटिव है, वो भी क्या हो जाएगा, -10। एग्री करते हो, एग्री करते हो, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका जो x है वो पॉजिटिव पर है, तो वो तो हो जाएगा 5/2। और y क्या हो जाएगा आपका, y एक्सिस कितना हो जाएगा आपका, -10। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है ये 2 मीटर नीचे इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट, ये तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसका जो x पर डिस्टेंस है वो कितना है, b/2। x पर डिस्टेंस कितना है, b/2। और ओरिजिन से, हमेशा डिस्टेंस मैंने कहा ओरिजिन से देखना, ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है कितना है, वो है -2, है -2, ठीक है। ऐसे ही ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x पर डिस्टेंस कितना है, -b/2 और -2। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, लेट width of an arc b, let width of an arc b, कितना मीटर लिया हमने टोटल विड्थ, b मीटर। लेट विड्थ ऑफ द आर्क b मीटर बिलो 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, बिलो 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। इतनी बात समझ में आ रही है, बिलो 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अगेन सेम पॉइंट मैं फिर से बोलूंगा, आप जरूरी है डाउनवर्ड बनाना है, पर प्रैक्टिकली जो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है वो यही लग रहा है। समझ में भी आ रही होगी, इस तरह से केट है, इस तरह से सारी चीज़ें हमने केस लिया, ये ज़्यादा सूटेबल आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव। दूसरे से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ये कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड। हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगी, x² = -4ay। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पैराबोला है भाई ये सभी पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं इट पासिस थ्रू, ये ले लेते हैं -5/2, -10। बोल सकता हूं कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, -5/2। अब पॉइंट आप ये लो कोई भी ले सकते हो। -5/2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -4a। y की जगह क्या आ जाएगा, -10, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करो प्लस का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ देखो -10 ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, 25/4 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, +40a होगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा 25/4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो गया 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा a है वो हो गया 5/32। a मेरा कितना आ गया, 5/32 आ गया, ये 5/32। अब a अगर 5/32 आ गया, ठीक है। ऑल्सो इट पासिस थ्रू, और किससे पास हो रहा है ये, b/2, -2। अब अगर मैं इस पैराबोला को इससे पास करवाता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की जगह तो क्या आ जाएगा, b/2 स्क्वायर इक्वल टू -4, a की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5/32, और y की जगह क्या आ जाएगा, -2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हमें b तो निकालना है, हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, b²/4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 5/32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 से 4 कैंसिल। तो b² जो आ जाएगा आपका, b², 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होता है।
भैया विड्थ तो पॉजिटिव ही होगी, उसको तो नेगेटिव प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है। तो कैन आई से दैट जो बी होगा आपका वो कितना होगा, बी कितना होगा √5 मीटर, और यही आपका क्या होगा आंसर, कि जो विड्थ ऑफ एन आर्क है 2 मीटर बिलो फ्रॉम द वर्टेक्स वो कितना होगा √5 मीटर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो √5 मीटर, अब इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सबको आता है, 2.23 होगी, कैसे होती है देखो, ये कैसे करोगे, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे डबल 0, यहाँ पे क्या आएगा डेसिमल, 2 का डबल क्या होगा 4, 42 2 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, 16, फिर क्या होगा डबल 0, 22 का डबल कितना हो जाएगा 44। अब इसको 3 पे कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 13, तो ये मान लो 2.23। तो आप कह सकते हो B इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज B इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.23 मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है कहानी। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। देखो ऐसे समझो, पहले आप रफली समझो कि ये एक ब्रिज है, इसके ऊपर एक केबल है, वो किस शेप में हैंग कर रही है, पैराबोला शेप में। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्म सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। ये वो केबल है, किस फॉर्म में है, पैराबोलिक शेप में। उसके कहा जा रहा है आपको द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग। ये जो रोडवे है ये कितना है, टोटल कितना है, ये 100 मीटर है, टोटल कितना है 100 मीटर है। फिर आपको ये कहा जा रहा है 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। अब यहाँ पर वर्टिकल वायर्स है, यानी कि ये जो ब्रिज है भाई किसी से तो हवा में ऐसे थोड़ा ना लटका होगा, तो इसको सपोर्ट किससे मिल रहा है, ये जो वर्टिकल वायर्स है ये इसको सपोर्ट कर रही है। ऐसे बहुत सारी क्या है वर्टिकल वायर्स, ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारी वर्टिकल वायर्स ऐसी लगी हुई हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आगे आपको कहा जा रहा है द लॉन्गेस्ट वायर बिंग 30 मीटर। तो लॉन्गेस्ट वायर तो फिर यही होगी, जो लॉन्गेस्ट वायर है वो कितनी है, वो है 30 मीटर। तो लॉन्गेस्ट वायर कितनी है 30 मीटर, तो ये हम 30 मीटर मान लेते हैं, कितना है 30 मीटर, लॉन्गेस्ट वायर बिंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट बिंग 6 मीटर। अब शॉर्टेस्ट क्या होगी, देखो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो किस पर आता है, ओरिजिन पर। तो यहाँ से मैं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ तो ये आपका ओरिजिन हो गया और ये इस तरह से बन गया। तो जो शॉर्टेस्ट आपका जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ये कितना मान लेते हैं हम 6 मीटर, सबसे छोटा तो यही होगा, बाकी आगे आगे जाते जाओगे ये इससे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। पैराबोला से जो डिस्टेंस है वर्टिकल वायर्स का ये आपका बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है आपको, शॉर्ट बिंग 6 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। आपको ये कहा जा रहा है ये मिडल है ना, मिडल सेंट्रल पॉइंट से मैं 18 मीटर राइट की तरफ जाता हूँ। कितना राइट जाता हूँ 18 मीटर। तो ये आप 18 मीटर आगे जाते हो, मान लो 18 मीटर आगे जाने के बाद यहाँ आते हो आप, ये जिसको मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली वायर, आपको इसकी लेंथ बतानी है, आपको इसकी क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो पहले मुझे बताओ क्या आप एग्री करते हो कि इतनी लेंथ तो इसकी क्या होगी, इसकी इतनी लेंथ क्या होगी 6 मीटर ही होगी, इतनी लेंथ तो 6 मीटर होगी। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये जिसको मैं ये शेड कर रहा हूँ, इसको हम मान लेते हैं ये एल मीटर है। कितना है एल मीटर, ये वाला पोर्शन क्या ले लिया एल मीटर। तो टोटल ये जो वायर की लेंथ है वो कितनी होगी l + 6, l इतना बाकी कितना है 6। तो लेट टोटल लेंथ ऑफ वर्टिकल वायर which is at a distance of 18 meter from the middle से जो 18 मीटर के डिस्टेंस पर है, हमने मान लिया इस वर्टिकल लेंथ की टोटल लेंथ कितनी होगी l + 6 मीटर। क्या होगी l + 6 मीटर, ठीक है। हमने क्या मान लिया l + 6 मीटर। अब 6 तो पता है आपको, l आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है l, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये टोटल अगर 100 है तो ये हाँ सेंटर से कितना होना चाहिए 50 मीटर,
ऐसे ये भी सेंटर से कितना होना चाहिए आपका 50, कितना होना चाहिए 50 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं? क्या होगा अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछूं? तो आप कहोगे सर ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो 50 है, तो एक्स तो इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमें जो एक्स एक्सिस ये हो गया तो वाई तो यही होगा ना, हमें तो एक्सिस से देखना होता है। ये पूरा 30 है, जिसका बिलो पार्ट कितना है 6, तो ये ऊपर वाला पोर्शन कितना हुआ इसका 24 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? 24 मीटर हुआ, एग्री करते हो? तो ये पूरा 30 है। अब देखने में नहीं लग रहा है मत बोलना, मैं ड्राइंग नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कहीं उसको नापना शुरू कर दो, सर नीचे वाला बड़ा लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ये पूरा यहाँ से 30 था, मुझे तो एक्सिस से लेंथ देखनी है वाई पर भी और एक्स भी। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 30 है, लेकिन नीचे वाला पार्ट कितना है इसका 6 है। अगर नीचे वाला पार्ट 6 है तो ये ऊपर वाला कितना होगा 24 होगा। तो यानी कि ये पॉइंट हो गया 50,24। ऐसे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो क्या कहोगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा -50, लेकिन ये तो यहाँ पे भी कितना होगा 24। एग्री करते हो? अच्छा, इसके अलावा ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिससे हमने इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ये भी तो पैराबोला पे है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 18, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 18, तो इसका एक्स तो हो गया 18, और यहां से इस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है एल, तो हुआ 18,L, हुआ 18,L। ठीक है। अब ये जो पैराबोला, अगेन एज पर इंफॉर्मेशन ज्यादा सुटेबल कौन सा पैराबोला दिखाई दे रहा है वो है अपवर्ड। तो हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या बनेगी? अपवर्ड पैराबोला क्या होगा? x² = 4ay। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब ये किससे पास हो रहा है? किसी से भी करवा देते हैं, जैसे कि मैं इस पॉइंट से पास करवा रहा हूं। एज इट पासिस थ्रू, किससे पास हो रहा है 50,24 से। भाई वो ऑन कर दिया था ना, चल रही है सांसें। 50,24, तो क्या होगा? x की जगह क्या हो जाएगा? x की जगह हो जाएगा 50, तो 50² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, और y की जगह क्या हो जाएगा 24। यस और नो? तो 4a इक्वल टू क्या होगा 50², दैट इज 50 × 50, मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 50 × 50/4 × 24, 4 × 24, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये भी क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो मोटा मोटा मान के चलो कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 625/24। कोई डाउट है तो बताओ, आ गया ये? ठीक है। अब ये देखो, कहने से दैट ये जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। एज इट पासिस थ्रू, एज इट ऑल्सो पासिस थ्रू, किससे पास हो रहा है 18,L। देयरफॉर अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? x की जगह क्या आ जाएगा 18² इक्वल टू 4a, और y की जगह क्या आ जाएगा L। हमें तो L फाइंड करना है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और a क्या हो गया आपका 625/24, और इनटू में क्या हो जाएगा L। अब हमें कैलकुलेट करके किसकी वैल्यू निकालनी है? L की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L विल बी इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 24, और ये दोनों यहां आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। 4 × 625, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और तो कुछ कटेगा नहीं कि कटेगा 6 तो 2 8 12 13 नहीं कटेगा, तो कर दे मल्टीप्लाई। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 324 को 6 से करो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18 और 1 19, तो 1944 डिवाइडेड बाय 625। अब 1944 को 625 से डिवाइड करो,
1944 को 624 से ट्वाइस है, 3 पर ही जाएगा, 6 4 था तो 24 हो जाता है, 3 पर करता हूँ तो किस पर जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 6 और 1 7, 6 3 जा 18, तो ये आ गया 3 पर आ गया 1875, 14 में से 5 गया 9, तो ये हो गया 9, 14 में से 5 गया 9, और क्या होगा 30 में से 7 गया 6, 69 हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल, 625 बन जा 625, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, फिर आ जाएगा 0, फिर एक और क्या आएगा 1 ही आएगा, फिर क्या आएगा 1 ही आएगा 625, तो 3.11 आ रहा है। तो जो L आ रहा है मेरा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ रहा है 3.11 मीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ जो किसके इक्वल थी L + 6 मीटर विल बी इक्वल टू 6 + 3.11 मीटर, तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, विच इम्प्लाइज अप्रोक्सीमेटली जो L है आपका वो कितना हो जाएगा 9.11 मीटर। कोई डाउट है तो बताओ। Now next question is question number 4, again very important question. Question is an arc is in the form of a semi ellipse. पहले ये देखो semi ellipse बनाओगे कैसे, it is 8 मीटर वाइड, तो देखो ये जो इलिप्स हम बनाएंगे से ये आपका क्या हो गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब सेमी इलिप्स का मतलब ऊपर से तो आपने इसको डार्क शेड में रखना है, अपर पार्ट तो आप इसका डार्क शेड में रखोगे, लेकिन जो लोअर पार्ट है इसका, जो इसका लोअर पार्ट है इलिप्स का, वो आपको कैसे रखना है, वो आप डॉटेड रखोगे। ये समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि सेमी इलिप्स है। इलिप्स कैसा है आपका, सेमी इलिप्स है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको से, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट जिसको आप इस तरह से शो करोगे, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स और एक्स डैश, ठीक है। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये आपका एक्स है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 8 मीटर वाइड है। 8 मीटर वाइड होने का मतलब ये भी कितना होगा 4 मीटर, वेरी गुड, और ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 4 मीटर। यहां तक सारी बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपको ये कहा जा रहा है एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, यानी कि ओरिजिन से जो इसकी ये हाइट है, जो इसकी ये हाइट है ये कितनी है, ये कितनी है आपकी 2 मीटर। फिर आपको ये कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अब ध्यान से समझना, ये एक एंड है इसका, इस एंड से अगर आप 1.5 मीटर आगे आते हो, कितना आगे आते हो 1.5 मीटर, तो मान लो 1.5 मीटर आगे आके ये जो हाइट है ये आपको फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, 1.5 एक एंड से 1.5 मीटर आगे जाने के बाद इस आर्क की हाइट कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो होगी h मीटर। इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो होगी h मीटर। तो मुझे ये बताओ ओरिजिन से फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये पूरा 4 है, ये 1.5 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2.5 मीटर, कितना होगा 2.5 मीटर, और ये h हो गया। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन से मैंने कहा था देखते हैं, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस कितना है 2.5, तो ये जो पॉइंट है, से इस पॉइंट को मैं a ले लेता हूँ, पॉइंट a, तो ओरिजिन से इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x डिस्टेंस कितना है 2.5 है, और ये डिस्टेंस कितना है h, तो ये एक पॉइंट है जो इस इलिप्स पर लाई कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इक्वेशन ऑफ इलिप्सिस, हेयर इक्वेशन ऑफ इलिप्सिस देखो होती क्या है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। x² बाय a² क्यों लिया, क्योंकि ये कौन सा इलिप्स है आपका, ये कौन सा इलिप्स है आपका, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। नाउ कैन आई से दैट a की वैल्यू तो 4 है, भाई एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है यही होता है, तो a तो आपका 4 है, तो विच इंप्लाइज x² बाय 4², और ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है b माइनर एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा y² बाय 2² इक्वल टू 1 हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा आपने, बिकॉज a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका,
इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये जो पॉइंट है वो इस पर लाई कर रहा है एज पॉइंट ए लाइज ऑन इलिप्स, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ये किसको सेटिस्फाई करेगा? इक्वेशन 1 को, विच इंप्लाइज, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 स्क्वायर बाय 16। y की जगह क्या आ जाएगा h, ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक सारी कहानी क्लियर है? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25 अपॉन में क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, विच इम्प्लाइज h स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस 6.25 बाय 16, तो विच इम्प्लाइज h स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 16 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 6.25, तो देखो 16.00 और 6.25, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 15 में से 6 गया 9, तो ये होगा 9.75 बाय 16। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब देखो h स्क्वायर बाय 4 ये हो गया, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.75 बाय 16, डिवाइड हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 4 द 16, 4 1 जा 4, 4 4 द 16। अब 9.75 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 7 में से 6 क्या 1 और 5, फिर क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 5 में से 2 गया 3 0, 4 7 जा 28, 2 0 और 4 5 जा 20, तो h स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है 2.4375। तो h क्या हो जाएगा, h हाइट है तो पॉजिटिव ही होगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.4375 आपको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2.4375, तो देखो ये हो गया आपका 2.4375। अब स्क्वायर रूट लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, पूरा पेयर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 43। 1 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 1 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब 26 अगर मैं लेता हूँ तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, बड़ा हो जाएगा, तो किस पर जाएगा 5, 25 5 जा 5 5 दा 25, ये हो जाएगा 125। क्लियर है यहाँ तक? 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8 और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट पेयर क्या है 75 आ जाएगा। 15 का डबल कितना होता है 30। देखो वैसे समझ में आ रहा है, अगर 6 रखता हूँ तो 6 3 जा 18, देखो अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो 6 6 जा 36, 6 0 जा 0 3, 6 3 जा 18, 1836 आ रहा है, तो ये आ गया आपका 6 पर 1836। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितनी होगी 1.56, ये मीटर था तो 1.56 मीटर, 1.56 मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब जब हम एंड से 1.5 मीटर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जो इस आर्क की जो हाइट है, इस आर्क की जो हाइट है वो कितनी होगी 1.56 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो पहले हम क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आपको कहा जा रहा है एक रोड है, क्या है एक रोड, तो ये आपकी रोड है, मान लो ये जो रोड है आपकी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रही है, टच कर रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। और उसके बाद कहा जा रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द रोड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। अब ये जो रोड है देखो, इसका जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है, इस पर एक पॉइंट P है, इस पर एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 यहाँ हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा बाकी का 9। एग्री करते हो? फिर से देखो सेकंड वाली लाइन क्या लिखी हुई है,
डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी है एक रोड पर विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन द कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस। लोकस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम सर्कल को डिफाइन करते हैं, तो सर्कल में आप क्या कहते हो भाई, एक फिक्स पॉइंट लो। मैंने कहा मुझे सर्कल ड्रॉ नहीं करना आता, आपने कहा एक फिक्स पॉइंट ले लो, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा इस फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट ले लो इसके आउटसाइड में, जिसका डिस्टेंस आप मेजर करो। मैंने कहा जी 2 सेंटीमीटर है। आपने कहा बस 2 सेंटी इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप डॉट लगाते जाओ, लगाते पूरे प्लेन पर। तो जैसे मैं लगाऊंगा 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, लोकस, मतलब सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्कल। अब ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये होता है लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो ये जो बन गया है, ये क्या बन गया, सर्कल। ऐसे पॉइंट पी जब हर एक्सिस, हर कोऑर्डिनेट, हर क्वाड्रेंट पे, पॉइंट पी जब हर क्वाड्रेंट पे यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि यहाँ पर भी कितना है 3, यहाँ पर भी जो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा वो कितना होगा 3, और यहाँ पर भी जो इसका डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से वो कितना होगा 3। तो अगर आप इसको इस पॉइंट पी पर अगर एक रोटेशन करोगे रफली, आप रफली ये रफली, तो आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है, इलिप्स। कौन सी शेप दिखाई दे रही है, इलिप्स। तो बेसिकली जो आपको लोकस ऑफ ए पॉइंट पी बताया जा रहा है, आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि हर क्वाड्रेंट पे जब ये रोटेशन होगी, हर क्वाड्रेंट पे जब ये रोटेशन होगी, हर क्वाड्रेंट पे पॉइंट पी का, और वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है वो कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, वो रहेगा इसका 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट, तो वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इक्वेशन ऑफ लोकस of point P is what? Is equation of ellipse. Is equation of ellipse. That is, अब ऐसे जो हमने शो किया तो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब से ये आपकी रोड है, दिस इज द रोड एंड दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो पॉइंट, देखो ये जो पॉइंट P है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है एज पर क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड कर रहा हूँ, मैंने मान लिया कि भैया यहाँ से जो एक्स एक्सिस पर जो इसका डिस्टेंस है वो x है, और y एक्सिस पर इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है y एक्सिस से, y एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो कितना है y। तो कहने से पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x और y होंगे, x और y, x और y। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब कहने से ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 होगा, से ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका P, ये हो गया B, और ये क्या हो गया C, और ये क्या हो गया आपका D हो गया। ये कितना आपका, ये 90 डिग्री है। अच्छा, क्या नहीं से दैट ये जो लाइन आपकी PD है हेयर, ये जो लाइन DP है, DP ये इसके पैरेलल है CP के। भैया यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा वो एग्जैक्टली इसके पैरेलल है। और ये जो DC है एंड DC, ये क्या है आपका, एंड DC इज ट्रांसवर्सल। DC क्या होगा आपका, ट्रांसवर्सल। अब अगर ये 90 है तो मैं कह रहा हूँ ये 90 होगा। आप एग्री करते हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। क्यों होगा, एंगल 1, अगर एंगल 1 तो होते ही 90 है, और एंगल 2, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों, पैरेलल लाइन से ही ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर क्या होते हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब ये जो एंगल 2 है आपका, इसका मतलब ये जो एंगल 2 है आपका, ये भी कितना हो गया, कितना हो गया 90 डिग्री। ये जो एंगल 2 है कितना हो गया आपका 90 डिग्री। चलो जी, अच्छा अब इसके बाद आप ये देखो, मान लेते हैं कि ये, अच्छा ये आपका डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा x,
ये डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा y। पहले इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ एक एंगल ले रहा हूँ थीटा, कितना ले रहा हूँ थीटा। मैंने कहा लेट एंगल ए पी डी, लेट एंगल ए पी डी इज इक्वल टू थीटा, कोई डाउट। फिर मैं कह रहा हूँ अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल P, इसको ले लेते हैं हम PX या कुछ और ले लेते हैं, PL ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं L, ठीक है, इसको पॉइंट को ले लेते हैं हम L। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बताओ क्यों। लेट एंगल APD थीटा विच इम्प्लाइज एंगल PLB will be equal to एंगल APD इक्वल टू थीटा y। अगेन ये पैरेलल है, ये क्या हो गया आपका, ये पैरेलल लाइन है आपकी, तो ये जो आपकी लाइन है ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। इंटीरियर में एक इसके दोनों इंटीरियर एंगल है, एक आपका इस लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीरियर और इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक्सटीरियर है, तो ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात, ठीक है। अब ये थीटा हो गया। अब मुझे बताओ कैन आई से दैट इन राइट ट्रायंगल ADP, अब ध्यान से देंगे ना ADP, अगर मैं आपसे पूछूं cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो है आपका ये पूरा क्या हो जाएगा बेस, तो ये क्या हो गया आपका तो बेस क्या हो जाएगा आपका DP, और राइट एंगल के अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, दैट इज AP। तो इसका मतलब जो आपका cos थीटा है वो क्या हो जाएगा, DP का मतलब तो हो गया x, और इसका मतलब क्या हो गया 9। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट, ठीक है। फिर आ जाओ इस ट्रायंगल पर, इन राइट ट्रायंगल P, अच्छा ये भी 90 होगा, ये भी क्या होगा 90। अगेन ये पैरेलल लाइन है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर, तो ये भी 90 होगा। इन राइट ट्रायंगल PBL, इन राइट ट्रायंगल PBL कैन आई से दैट साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है P, तो P क्या हो जाएगा आपका PB अपॉन H क्या हो जाएगा आपका PL, H क्या हो जाएगा आपका PL। तो PB कितना है PB Y, और PL कितना है आपका 3। तो ये हो गई इक्वेशन 2। क्या cos और साइन के बीच में हमें कोई रिलेशन पता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ जी दिया तो था कल आपको, शेयर किया भी सॉल्यूशन। अरे यार 2 मिनट रुको। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है x/9, तो ये हो जाएगा x/9 स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा y/3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में आ गई है, ये जो इक्वेशन थी x²/a² ये बन गई आपकी, विच इम्प्लाइज x²/81 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। आप इसको सिर्फ ऐसे लिख देना कि ये जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी आपकी इज ऑफ फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑफ फॉर्म x²/a², यानी कि जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें फाइंड करनी है वो इस फॉर्म में होगी और वो आपकी इस फॉर्म में आएगी फिर फाइनल आंसर। तो क्या होगा x, अब आ रहा है ना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या आ रहा है आपका हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया। एंड दिस इज लाइक एनी अदर, इस मिसलिनियस के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और आप समझ सकते हो क्वेश्चंस की क्वालिटीज क्या है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x² इक्वल टू 12y। तो पहले मुझे आप ये बताओ, गिवन इक्वेशन इज दैट इज x² इक्वल टू 12y, कौन सी फॉर्म ऑफ पैराबोला है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। y की डिग्री 1 है तो ये तो क्लियर है कि y पर सिमेट्री या नेगेटिव साइन है, नहीं, ऊपर की तरफ होगी सिमेट्री। अगर हम इस पैराबोला को ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, लाइक दिस।
ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, ये समझ में आ गया, ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आगे आपको कहा जा रहा है टू द एंड ऑफ इट्स लेट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स ये होगा, पैराबोला का वर्टेक्स ये होगा आपका, ठीक है। और फिर क्या कहा जा रहा है, टू द एंड ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। अब अपवर्ड पैराबोला है तो फोकस कहीं यहां होगा, और फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन ये पास होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। और ये आपका वर्टेक्स, तो आपको जो ट्राइंगल फाइंड करना उसका एक वर्टेक्स तो यहाँ ओरिजिन पर है, ये इस तरह से जो उसका एक वर्टेक्स है वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, और बाकी के जो इसके जो दो साइड है वो इसके लेटस रेक्टम के एंड को टच करिए, यानी कि आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। कोई मुझे बताएगा ये जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, ये लेंथ किसके इक्वल होती है, ये टोटल लेंथ आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 4a के इक्वल होती है, एग्री करते हो, 4a किसके इक्वल होती है, 4a। और ओरिजिन से ये जो फोकस पॉइंट होता है, ओरिजिन से जो फोकस पॉइंट होता है, जैसे कि ये परपेंडिकुलर होता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, ओरिजिन से जो फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, a, वेरी गुड, ये कितना होता है, ये होता है a। तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, जैसे कि इसको O ले लिया, इसको A ले लिया, ये B ले लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एग्री करते हो। और ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू हाफ, बेस कितना है आपका, बेस, और हाइट कितनी है, O है, सॉरी। तो AB कितना है आपका 4a, और OF कितना है आपका A, OF कितना है आपका A, ये क्लियर हो गया, ठीक है। AB कितना आपका 4a और ये हो गया A, तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, या इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे यही हो जाना चाहिए था कंपेयर, तो जब आप अब देखो आप इसको कंपेयर कर रहे हो ना, तो जब आप कंपेयर करोगे तो 4a किसके इक्वल होगा, 12 के, तो a की वैल्यू क्या होगी 3, ये आ गई। ये कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ, तो पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB दैट इज A किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो कहने से दैट 18 स्क्वायर यूनिट, क्या कहने से दैट 18 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, को डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। A man running a race course notes that the sum of the distance from the 2 flag posts from him is always 10 मीटर। अब ध्यान से देखना, 2 फ्लैग पोस्ट है, तो लेट पोजीशन ऑफ two flag posts B at F1 and F2। तो मैंने इस तरह से ले लिया, ये हो गया F1 और ये क्या हो गया F2, एंड लेट मैन बी एट पॉइंट P, और जो मैन है वो किस पॉइंट पर है, P पर। तो मान लो ये मैन की पोजीशन हो गई ये। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है मैन रन कर रहा है, उसका इस फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस है और उसका इस फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस है उसका सम कितना है 10। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PF1
प्लस PF2 इज इक्वल टू 10 मीटर, इज इक्वल टू 10 मीटर। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 10 मीटर, या इक्वेशन 1 मत लो, इज इक्वल टू 10 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? आता है? आगे देखो क्या कहा जा रहा है। आगे आपको कहा जा रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है आपका, ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है आपका 8 मीटर है, ठीक है। एंड F1 F2, F1 F2 कितना है आपका 8 मीटर, F1 F2 कितना है आपका 8 मीटर। एंड F1 F2 इज इक्वल टू 8 मीटर, F1 F2 इज इक्वल टू 8 मीटर। अब आपको एक आदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट। देखो यहाँ से जितना ये जो मैन है पॉइंट P पर है, आपको ये कहा जा रहा है इस ये जब ये जिस भी ट्रैक पे रन कर रहा है, जिस भी ट्रैक पे रन कर रहा है उस ट्रैक पर वो किसी भी पॉइंट पर होगा, किसी भी पॉइंट पर होगा, उसका इन दोनों फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस का सम रहेगा वो कितना रहेगा 10 मीटर। तो ये क्या होगा, ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है, इलिप्स। फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, ये जो फिक्स दोनों फिक्स पॉइंट से जो इन पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट जो आपको यहाँ पे बनेगा, तो ये क्या होगा आपका, ये पूरा जो बने ट्रैक बनेगा इस तरह से, ये जो पूरा ट्रैक बनेगा ये आपका क्या होगा, एक इलिप्स होगा। ये क्या होगा आपका, एक इलिप्स होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से देखो क्या लिखा हुआ है। अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स, एक वो रेस कोर्स में रन कर रहा है। नोट दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग स्टॉप पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर, लिखा हुआ ना, ऑलवेज 10 मीटर। तो ये जो रेस कोर्स पे रन कर रहा है इसमें वो किसी भी पॉइंट पर होगा, जैसे अभी P पर है, अब ये P पॉइंट यहाँ आ जाए, P पॉइंट यहाँ आ जाए, P पॉइंट को यहाँ लेके आओ, P पॉइंट कहीं भी रखो आप, तो यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा दोनों फ्लैग पोस्ट उसका सम हमेशा कितना रहेगा, 10 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका, ये जो ट्रैक बनेगा रेस कोर्स का जिसको आप ट्रेस करोगे वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है, और जो स्ट्रक्चर हमारा बना इसके हिसाब से कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। इलिप्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने इलिप्स का कंसेप्ट किया था कि फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है PF1 और PF2, इसका जो सम होता है वो मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, मेजर एक्सिस। तो PF1 प्लस PF2 अगर 10 मीटर है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2 है, तो इसका मतलब 2 है 10 मीटर होगा। तो इसका मतलब A कितना हो गया आपका 5 मीटर, A कितना हो गया आपका 5 मीटर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा सॉरी, इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम क्या लेते हैं, 2c। तो अगर F1 F2 आपका 8 मीटर है तो 2c कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर, तो आपका c कितना आ जाएगा 4 मीटर। a आ गया, c आ गया। इलिप्स के लिए हमें क्या फाइंड करना है, b। तो इसमें क्या होता है, we know that a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो हो गया आपका 5 स्क्वायर दैट इज 25 इक्वल टू b स्क्वायर, और c स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16। 25 इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 16 सॉरी, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 9, तो b स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। अब क्वेश्चन में जो लास्ट वर्ड यूज किया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय मैन। नाउ इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय मैन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। एग्री करते हो? तो पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 25, एंड b स्क्वायर इक्वल टू 9, b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट? क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज व्हाट? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. x की डिग्री 1 है तो सिमेट्री तो x पर ही है, पॉजिटिव है तो राइटवर्ड पैराबोला. तो अगर मैं ये पैराबोला बनाता हूं तो क्या आप एग्री करते हो कि कुछ ऐसे बनेगा? तो आप एग्री करते हो कि ये जो पैराबोला बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा? बोलो, कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है. फिर कहता है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब हो रहा है वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. एक पॉइंट तो यही हो गया उसका. वर्टेक्स का मतलब ओरिजिन पॉइंट, जहां से वो पास हो रहा है. वन वर्टेक्स, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो ये आपने बना दिया एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसके अंदर ऐसे बना दो आप, इस तरह से आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे. ये इस तरह से हम क्या बनाएंगे? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. अब सेंटर से जो लाइन आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इसको परपेंडिकुलरली क्या करती है? बाइसेक्ट करती है. परपेंडिकुलरली क्या करती है? बाइसेक्ट. ये ले लिया आपने OAB. तो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल B, इसको हम ले लेते हैं L मीटर. क्या ले लेते हैं? L मीटर. तो आप एग्री करते हो फिर ये आपका L होना चाहिए, ये भी क्या होगा? L. ये पूरा भी कितना होगा? L. लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये जो OM है, हेयर OM जो है वो क्या करेगा? OM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. OM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. दैट इज, अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो AM किसके इक्वल होगा? MB. और किसके इक्वल होगा ये? L/2. किसके इक्वल होगा? L/2. तो ये भी भैया हो गया L/2. और ये भी नीचे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2. अब आपको लेंथ निकालनी है. क्या करें हम? क्या करें? कैसे आगे बढ़े क्वेश्चन में? कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? राइट ट्रायंगल. कौन सी थ्योरम एग्जिस्ट करती है? पाइथागोरस. तो हम क्या कर सकते हैं? इन राइट ट्रायंगल OMO, इन राइट ट्रायंगल AMO, इन राइट ट्रायंगल AMO. क्या नहीं से दैट? देखो राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है? OA. तो OA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है? तो OA कितना है? L. AM L/2 स्क्वायर. AM कितना है? L/2 स्क्वायर. और ये जो बेस है आपका OM, इसको हम एज इट इज रख देते हैं OM स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो ये आपको डिस्टेंस पता है, ये होता क्या है? A. अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? A होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि L स्क्वायर माइनस L²/4 इक्वल टू क्या होगा? A स्क्वायर. तो 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3L²/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर. आपको L निकालना है. आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि साइड ऑफ. तो ये A स्क्वायर के इक्वल है. तो क्या मैं यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकता हूँ? देखो 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. और L स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया? L का. तो ये इसके इक्वल है. तो आपकी A की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये A स्क्वायर है. तो इसका मतलब A किसके इक्वल हो गया? √3/2L. इसका मतलब A किसके इक्वल हो गया? √3/2L. इसका मतलब ये जो A है, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? ये डिस्टेंस कितना हो गया? √3/2L. √3/2L. अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस लाइन x पे डिस्टेंस कितना है? √3/2L. और विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस y का डिस्टेंस कितना है? L/2. ठीक है.
देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या हो गए, √3/2l, l/2, l/2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट कि पॉइंट ए जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो इस पर लाई कर रहा है। हेयर पॉइंट ए लाइज ऑन, ये पॉइंट ए किस पर लाई कर रहा है, ऑन पैराबोला, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। विच इंप्लाइज y², y की जगह क्या आ जाएगा, l/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा √3/2l, x की जगह क्या आ जाएगा, √3/2l। ठीक है, x और y को सेटिस्फाई करवा दिया आपने, x की जगह इसको पुट कर दिया और y की जगह आपने इसको पुट कर दिया। तो y की जगह आ गया l/2 और x की जगह क्या आ गया, √3/2l। तो ये क्या हो जाएगा, l² इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2√3LA, 2√3LA। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो l से तो l कट जाएगा, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8√3a, और आगे लिखोगे यूनिट, दैट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको आपने L लिया था, इज इक्वल टू 8√3a यूनिट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।